सबको जय मसीह की। विश्वास है आप सब लोग आनंदित और खुश होंगे। हालेलुया। लूका समाचार उसका 21 अध्याय 34 और 35 पद यहाँ इस प्रकार कहता है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन के चिंताओं से सुस्त हो जाएं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आए दिन सताव हो रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, चर्चों में लोग हमले कर रहे हैं, पादरियों को सताया जा रहा है। क्योंकि आप जानते कि यीशु मसीह का आगमन है। अगर आप इस पूरे अध्याय को पढ़ें तो आप जानते कि ये बातें हमें पहले ही प्रभु ने बता दी हैं कि मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, ईर्ष्या रखेंगे, न्यायालयों में घसीटेंगे, जेल खानों में तुम्हें डालेंगे, तुम पर झूठे आरोप लगाएंगे, प्रॉब्लम हो रही है, समस्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप निरुत्साहित होइए। आप है विश्वास की परख कि आप कितने विश्वास में हो, ये पता लगेगा। विश्वास परखा जाएगा, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा, आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास से परखा जाएगा, आनंद समझो। अभी पता लगेगा कि कौन विश्वास में है और कौन नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जब सताव हो या समस्या आए तो हम क्या करें, डरे घबराएं। नहीं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। हालेलुया। उनसे मत डरो जो शरीर को नाश करते, परंतु उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है। उन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लेकिन ये तो निश्चय है और पक्का है कि आज नहीं तो कल सताव तो होना ही है, आएगा जरूर। अगर सताव नहीं आएगा तो उससे जाना जाएगा कि बाइबल की बातें सत्य हैं। अकाल, भूकंप, महामारियां सब बातें बता रही है कि प्रभु का आगमन निकट है और सताव भी होगा। और उसमें बहुत से लोग ठोकर खाएंगे, ठोकर खिलाएंगे और गिर जाएंगे, मतलब वो विश्वास से भटक जाएंगे। लेकिन जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। सताव कैसा होगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि सताव निश्चय है। याकूब कहता है कि तुम जब नई नई परीक्षाओं में पढ़ते हो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और धीरज को पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की गति ना हो। जब तक विश्वास परखा नहीं जाएगा हमारे जीवन में बहुत सी गति होगी। विश्वास परखा जाएगा, धीरज आएगा और वो धीरज को हमें पूरा काम करने देना है। लेकिन हम क्या करते, धीरज को पूरा काम करने नहीं देते हैं, उससे पहले ही हमारे कदम लड़खड़ाने लगते हैं। धीरज को पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे पास किसी भी चीज की घटी हो। यदि आप चाहते हैं कि मेरे पास किसी भी चीज की घटी ना हो तो अपने विश्वास को क्या करने दो। आपकी अगर भट्टी में जा रहा है, आपकी परीक्षा हो रही है तो घबराओ मत, परंतु आनंदित रहो। क्या करो, इसे पूरे आनंद की बात समझो। अरे आनंद को छोड़, हम तो चरचारा छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं जब परीक्षा का समय आता है। परमेश्वर के राज में नकली डिग्रियां नहीं चलती हैं, नकली विश्वास नहीं, उथला विश्वास लेके काम नहीं चलेगा। हालेलुया। लूला, लंगड़ा और अपाहिज विश्वास कोई आशीष नहीं लाएगा। प्रभु के पास तो है, लेकिन अपंग विश्वास के साथ, लूले लंगड़े विश्वास के साथ, अपाहिज विश्वास के साथ, विश्वास आक्रामक होना चाहिए। हालेलुया। कि मेरी छोटी बच्ची ने प्रार्थना करी और उसने कहा मेरी मम्मी को नौकरी मिल जाएगी और उसको नौकरी मिल गई, यह विश्वास। हालेलुया। एक छोटा बच्चा इतना विश्वास रख सकता है जो अभी सही से वचन को नहीं जानता। तो हमारा विश्वास कहां पर होता है? परीक्षा के समय, समस्याओं के समय हम कहां पर होते हैं? हम परीक्षा देना नहीं चाहते। नकली डिग्री से जब तक नौकरी करोगे जब तक पकड़ी नहीं जाती, और जब पकड़ी गई तो नौकरी भी चली जाएगी, साथ में जुर्माना भी पड़ेगा, सजा जो मिलेगी वो अलग है। हालेलुया। तो याद रखिए, आपके विश्वास की परख के लिए आप तैयार रहिए कि कभी भी मेरा विश्वास आग की भट्टी में कचरा ही जलेगा। जो प्रभु के लोग हैं उनके तो वस्त्रों को भी आंच नहीं आएगी। आमीन। दानियल के दोस्त सदरक, मेशक और अबेदनेगो भट्टी में डाले गए, लेकिन उनके वस्त्र भी वैसे ही थे, उनमें कोई दुर्गंध नहीं आ रही थी। 7 गुना ज्यादा उसे दहकाया गया था उस भट्टे को और उन्हें डाला गया था। ये क्यों बच के वापस आ गए? क्यों उन्हें नहीं लगी आग? क्योंकि उनके पास आक्रामक विश्वास था। प्रभु के पीछे चलने के लिए आक्रामक विश्वास की जरूरत है। चंगाई, चिन्ह और चमत्कार के लिए आक्रामक विश्वास की जरूरत है जो शैतान के गढ़ों को हिला दे।
लूले लंगड़े भी विश्वास को लेकर के आप चल रहे हैं और प्रभु से बड़े कामों की अपेक्षा कर रहे हैं, कहां से आपके जीवन में काम होगा? गिड़गिड़ाइए प्रभु से, कहिए प्रभु, क्लेम कीजिए उसके वचनों को। वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। मरकुस लिखता है इस बात को, वो कहता है कि विश्वासियों में चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। विश्वासी लोग, पादरी नहीं। अगर आपके घर में प्रॉब्लम समस्या है तो आप पादरी का इंतजार कर रहे हैं और पादरी घर पे नहीं है, यूं परिवार का आपका सदस्य तो परेशान रहेगा। आपका भी इंतजार करोगे, पादरी कब आएगा, प्रार्थना करेगा। अरे आपके पास विश्वास है, आइए उस आखिर में विश्वास को लेकर के और यीशु के नाम से बोलिए वो दुष्ट आत्मा को, यीशु के नाम से बोलिए उस बीमारी को जाने का हुक्म दीजिए। हालेलुया। वो बीमारी जाएगी, वो दुष्ट आत्मा चली जाएगी, क्योंकि विश्वासियों में चिन्ह होंगे। लेकिन अगर आप यही सोचते रह गए कि पादरी आएगा, आएंगे उस पादरी के पास जाएंगे, उसके जाएंगे, हाँ ठीक है, वो परमेश्वर का चुना हुआ जन है, परमेश्वर का अभिषेक है, वो आपके लिए प्रार्थना करेगा। लेकिन यदि पादरी नहीं है, सिचुएशन ऐसी है, तब आप क्या करोगे? इधर उधर फोन लगाना शुरू कर दोगे? आपका विश्वास ढूंढिए उस समय कहां पर है, आत्मविश्वास के साथ जाइए और बोलिए हालेलुया। क्योंकि आप साधारण लोग नहीं है, आप चुने हुए लोग हैं। प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको नाम लेके बुलाया है। आप उस विश्वास को लेकर के जाइए। चमत्कार को देखना चाहते हैं लेकिन विश्वास कहीं और रखाते हैं, और अगर विश्वास लेकर भी आते हैं तो लूला और लंगड़ा और अपाहिज विश्वास, मरा हुआ विश्वास, प्रभु के साथ चल रहे मरे विश्वास के साथ, और कह रहे मेरे जीवन में चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहे, मुझे ये आशीष, मुझे वो आशीष नहीं मिल रही। कहां से मिलेगी आपके पास आशीष? विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और फिर विश्वास को आग की भट्टी में भी डाला जाएगा कि अगर आपके पास आत्मिक विश्वास है, आप प्रभु की सामर्थ्य को देखेंगे काम करते हुए। वो आपके आगे आगे चलेगा, वो तेरे निमित्त अपने दूतों को आदेश देगा, ये मेरा जन है। हालेलुया। जिस भरोसे के साथ, जिस डंके के साथ परमेश्वर अय्यूब के बारे में गवाही दे रहा था कि अय्यूब के जैसा कोई नहीं है, कितना भरोसा उसे अय्यूब पर था। हालेलुया। अय्यूब की परीक्षा कम, परमेश्वर की परीक्षा ज्यादा हो रही थी, क्योंकि शैतान बार बार अटैक पर अटैक करता है, हमले पे हमले करेगा, वो कोई कोशिश बाकी नहीं छोड़ेगा, लोगों के विरोध को खड़ा कर देगा। इस समय क्या कर रहे हैं? जो लोग मसीह का विरोध कर रहे हैं, जो विश्वासियों का विरोध कर रहे हैं, जो चर्च का विरोध कर रहे हैं, क्या है? शैतान उनको इस्तेमाल कर रहा है। हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, अंधकार की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, और इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। आप आखिर में विश्वास के साथ चलिए, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। अय्यूब के पास कितना कि एक पर एक आक्रमण होते गए, लेकिन वो टिका रहा। हालेलुया। और इसलिए वो 4 पीढ़ी देखने पाया और अपनी पूरी आयु में मरा। हालेलुया। और उसको दुगनी आशीष से मिली, क्योंकि आत्मिक विश्वास, इसे कहते हैं आत्मिक विश्वास। दानियल के पास आत्मिक विश्वास था, अय्यूब के पास आत्मिक विश्वास था, यूसुफ के पास आत्मिक विश्वास था, हन्ना के पास आत्मिक विश्वास था। अच्छा, आपके पास आत्मिक विश्वास है? शैतान के गढ़ों को हिलाने वाला, शैतान के गढ़ों को केवल वही हिला सकता है जिसके पास आत्मिक विश्वास हो। उतले और छुतले विश्वासी कुछ नहीं कर पाएंगे। थोड़ी सी समस्या आई, थोड़ी सी परेशानी आई, वो मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। मुझे कहने दीजिए पौलुस के बारे में, वो कहता क्या कि मैं इस मसीह के लिए बंदी होने के लिए तो क्या मरने के लिए मैं तैयार हूं। ये वही व्यक्ति जो मसीह को सताया करता था। आमीन। आत्मिक विश्वास पा लिया था उसने, और वो कहता कौन मसीह के प्रेम से मुझे अलग कर सकता है? यदि आपके पास आत्मिक विश्वास है, जब आप मसीह को जान चुके कि मसीह कौन है, तो आपको कोई परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता, चाहे सताव कितना हो जाए, चाहे समस्या कितनी आ जाए। वचन क्या कह रहा है यहाँ पर? हाँ, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। कितनी प्रार्थना कर रहे हैं? हमारे घरों में शाम की प्रार्थना नहीं हो रही है, हमारे घरों में दोपहर में प्रार्थना नहीं हो रही है। हम तो जब याद आ जाती तब कर लेते हैं। इसलिए जागते रहो, आत्मा में जाग जाओ, मतवालापन छोड़ दो, खुमारपन छोड़ दो। अब समय नहीं रहा, समय बहुत कम किया गया है, इसीलिए सावधान हो जाओ। ऐसा ना हो तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन, मतवाला जो दिमाग में आ रहा है वही कर रहा है, प्रभु की बातों को नहीं सुन रहा है। मतवालापन वाले नहीं बनना है, हमें बनना प्रभु के वाले, मसीह वाले, यीशु वाले, विश्वास वाले। मतवालापन और इस जीवन की चिंताओं में हाँ, आज खोए पड़े हैं। कहाँ है? इस गाड़ी बंगला और ये चीज है, ठीक है, ये हमारी जरूरत तो हो सकती है, लेकिन इसमें इतने मत खो जाओ कि अपने प्रभु से अलग हो जाओ। आप प्रभु से दूरी मत बनाओ। प्रभु तो है जो सामर्थ देता है। लिखा है जब दुख का प्याला यीशु के पास आया, और यीशु क्या कर रहा था? प्रार्थनाएं कर रहा था, और उसका पसीना मानो लोगों के भांति बह रहा था। ऐसे वो प्रार्थना कर रहा था अपनी मृत्यु से पहले। वो कहता मेरा जी बड़ा व्याकुल है। वो प्रार्थना करने के लिए चला जाता है, और जब वो प्रार्थना कर रहा था तो लिखा है कि उसका पसीना लोहों के जैसे बह रहा था।
उसने क्या कहा, पिता यदि तू चाहे तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और परमेश्वर का दूत उसे सामर्थ देगा। जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर का दूत आपको सामर्थ देगा। परमेश्वर उसे आदेश देगा, जाओ मेरा बच्चा प्रार्थना कर रहा है, उसकी प्रार्थना को सुनो, मेरी वेदी पर लेकर के आओ, खुमारेपन से बदल जाओ, मतवालापन छोड़ दो, यीशु वाले मसीह वाले बन जाओ। कहीं ऐसा जीवन की तो हम सुस्त हो रहे हैं, हम बहुतों के जीवन सुस्त हो गए, वो प्रभु से दूर हो जाते हैं, गलत कामों में उतर आते हैं। 33 बात क्या कह रहा है, पृथ्वी के सब रहने वालों सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इस प्रकार आप इस प्रकार आ पड़ेगा, इसलिए जागते रहो इसलिए जागते रहो। क्या करो, हर समय उठते बैठते चलते फिरते हालेलुया प्रार्थना करते रहो। आप नहीं जानते कि वो दिन कब आ जाएगा कि आप उससे बातचीत करिए, प्रार्थना करें, लेकिन लोग बैठते परमेश्वर का वचन उनसे बातचीत नहीं करता। कारण क्या है, मतवालेपन में है, खुमार में मस्त है। चर्च में भी अगर वो आ गए तो या तो वो बच्चों से खेलने लगेंगे या बातें करने लगेंगे या फिर उन्हें नींद आने लगेगी। ये 5000 भीड़ जिसे प्रभु ने खिलाया, लेकिन संध्या हो गई, वो सोए क्यों नहीं, उन्हें नींद की थके क्यों नहीं, क्योंकि उनके अंदर भूख थी उस समय, वचन की भूख, और वो सुन रहे थे। और फिर प्रभु ने उनकी और व्यवस्था को पूरा करा। जब आप वचन को सुनोगे तो परमेश्वर तुम्हारी सारी जरूरतों को, वो जानता है हमें क्या चाहिए, उसको मालूम था कि भूखे हैं, और लिखा है उसने इतना खिलाया 12 टोकरे बच गए। जब आप वचन की भूख रोकोगे, प्रभु आपके पास किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। पहले उसके धर्म और राज की खोज करो। आज हम खोज कर रहे हैं, कहां से मुझे पैसा मिलेगा, कहां से मैं जमीन ले लूं, कहां से मैं घर बना लूं, कहां से मैं नौकरी कर लूं, कौन सा ऐसा का, ये खोज रहे हैं आज हम, प्रभु को नहीं खोज रहे। जब यीशु को खोजते ना, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, लोग मुझे क्या कहते, कहता कोई तो यलिया कहता है, कोई कहता यूहन्ना है, कोई भविष्यवक्ता, तुम मुझे क्या कहते हो। पतरस ने कहा, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसने कहा, मात्र लोगों ने तुझ पर यह बात प्रकट नहीं की, ये बात मेरे परमेश्वर ने तुझ पर प्रकट की है। लोग प्रभु के पास आते हैं, वो परमेश्वर के वचन को नहीं जान पाते जब तक कि आत्मा का प्रकाशन, सूर्य के प्रकाशन उन्हें ना मिले। वो बैठे रहेंगे, उन्हें भूख लगेगी, उन्हें प्यास लगेगी, बच्चों से खेलेंगे, वचन में भूख नहीं होगी उनके पास में। एक बताओ, भूखा व्यक्ति जो भूखा बैठा है, उसे नींद आएगी? आपको भूख लग रही है, आपने खाना नहीं खाया है, क्या आप सो पाएंगे? अगर वचन की भूख होगी तो आपको भूख नहीं लगेगी, आपका ध्यान, आपको नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि आपके अंदर वचन की भूख है। ये भीड़ 5000 हुई थी, हालेलुया। प्रभु ने कहा अब इन्हें भोजन भी खिलाओ, आमीन। व्यवस्था नहीं, प्रभु ने कहा तुम करोगे, परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा, वो रास्ते खोलेगा, वो जरिया बनाएगा, वो माध्यम खोलेगा और तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा, हालेलुया। हम प्रभु के पास आ रहे हैं, चर्च में बैठे हुए, वचन में ध्यान ही नहीं है हमारा। देखिए, परमेश्वर उसी से बात करता है जो उसकी आवाज को सुनता है।